नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे जागो जनमत। राजस्थान की राजनीति की बात करें और ऊपर से हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में सबसे पहले एक चेहरा लोगों के जहन में आता है जो अपने संघर्षशील व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, प्रहलाद गुंजर। आज हम उनके साथ हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से कोटा शहर की बात करें तो कोटा शहर के क्या आलम है, आप किस नज़र से देखते हैं पिछले जो अभी वर्तमान सरकार के कार्य को, क्या कमी रही और आगे आप क्या करना चाहेंगे। जागो जनमत में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल मेरा ये है कि बारिश हो रही है, चंबल नदी के किनारे रिवर फ्रंट का जो काम चल रहा है उसको लेके आज बताया जाता है कि रामपुरा के साइड में फतेहगढ़ी में कुछ मकान गिरे हैं जो नींव नीचे से दरक गए हैं, जिसका कारण रिवर फ्रंट की खुदाई को या काम को है। तो आप क्या देखिए, रिवर फ्रंट के नाम पर, चाहे रिवर फ्रंट हो, चाहे शहर को रेड लाइट फ्री बनाने के नाम पर फ्लाईओवर हो, चाहे अंडरपास हो, मैं समझता हूँ ये जनता के धन की बर्बादी है। और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ इस बात को। आदमी को फ्लाईओवर नहीं चाहिए, पानी चाहिए। आदमी को फ्लाईओवर नहीं चाहिए, अपने घर के सामने सड़क चाहिए, नाली चाहिए। आदमी को न अंडरपास चाहिए, न रिवर फ्रंट चाहिए, उसको वाटर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं जब एमएलए था 5 साल में, मिनिस्टर नहीं था, इसी पर काम किया। एक एक गली में नाली बननी चाहिए और वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए गहरे नाले बनने चाहिए। नदी पार जो टापू की तरह भर जाता था, 32 करोड़ के तो नाले बनाए, डीप नाले। और आज उन नालों की हालत क्या हो गई? सीवरेज के अव्यवस्थित काम के कारण नाले भर गए। आज सुबह से घूम रहा हूं, लोगों के घरों में 1-1 फीट पानी है। आपको तो क्या धुन जच रही है? आईएल बेच दी, 1000 करोड़ रुपया आ गया। स्मार्ट सिटी का 1500 करोड़ रुपया, इसको चट स्वाह करना है। क्यों डर लग रहा है? पता नहीं, लगता है सरकार चली जाए, उम्र कम है, जल्दी जल्दी निपटाओ, कमीशन खा जाओ। भाई, इस तरीके से विकास नहीं होता। वो आज मैं फतेहगढ़ी में गया हूं, कल रात से परिवार मंदिर में पड़ा है। कोई सरकार का नुमाइंदा वहां जाकर उनके हालचाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। जो कपड़े बदन पर पहने हुए हैं और मकान गिर गया, एक सामान नहीं बचा, उन कपड़ों में बैठे हैं। सरकारी मशीनरी को परवाह ही नहीं है। जब मेरे जाने की खबर लगी तो कुछ एक कांग्रेसी जरूर गए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर आप इस शहर के लिए कर क्या रहे हैं? क्या कर दिया आपने? पिछली बार 19 गेट खुले थे 2 साल पहले, 19 गेट बैराज के। हमारे विकास का सिस्टम इतना था, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर दिया था, नालियां सुंदर कर दी थी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी, नाले जाम नहीं थे। 19 गेट खुलने के बाद भी आज जो शहर में जिस प्रकार की स्थिति बनी है, ये स्थितियां नहीं बनी थी हमारे टाइम पे। चारों तरफ से शहर खोद दिया। क्या करना चाहते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए। सबसे पहले वो जो लोगों की जरूरत है, पानी है, सड़क है, नाली है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, अब जाइए ना। चाटेंगे क्या फ्लाईओवर को? कृष्णा विहार, कमला उद्यान तालाब की तरह भरा है। अभी जाइए, आप देख के आइए। माला फाटक पुलिया से लेकर इंदिरा कॉलोनी तक 2-2 फीट पानी है कॉलोनियों में। मैं समझता हूं मंत्री जी अनियोजित विकास कर रहे हैं और उस अनियोजित विकास का खामियाजा कोटा को भुगतना पड़ रहा है। आज वो फतेहगढ़ी का गरीब परिवार कह रहा था, जब पिचिंग तोड़ी जा रही थी, हमने हाथ जोड़ जोड़ के कहा, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। ब्यूरोक्रेसी को इतना निरंकुश कर रखा है, आम आदमी अपनी बात किसको सुनाने के लिए जाएगा? गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा हो रही है। और मैं समझता हूं
इसका जवाब कोटा निश्चित रूप से देगा। आज सारे शहर में जिस तरीके से पहली जोरदार बारिश में अव्यवस्था का आलम लोगों के सामने देखने को मिला है, सबके सामने सरकार की पोल खुल गई। सर, रोजगार का मुद्दा आता है तो शायद रोजगार में नई इंडस्ट्रीज या रोजगार के अन्य अवसर पैदा करने के लिए इस सरकार को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मंत्री जी को बड़ा शौक है विकास पुरुष का तमगा लगाने का। आते हैं जमीनें बेचकर पैसा लाकर खर्च कर देना। ये कौन सी उपलब्धि की परिभाषा है? रोजगार शहर के से होने क्या मतलब है? खानदानी रोजगार का तो काम चल ही रहा है। 2-2.5 हजार करोड़ के काम हैं और 5-10% कमीशन भी मारेंगे तो पीढ़ियों तक का इंतजाम हो जाएगा। हो गया रोजगार का प्रबंध परिवार के लिए, पीढ़ियों के लिए। शहर जाए भाड़ में, उनको क्या लेना देना है? इतना सबल ताकतवर मंत्री जो अपने आप को मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 का मंत्री कहता है, भाई काम करो शहर के लिए, कुछ रोजगार के प्रबंध करो। वो तो थर्मल भी हमारे टाइम पे भी बंद होने की नौबत आई। एमएलए रहते हुए मैंने बंद नहीं होने दिया। अब जब बंद होने की नौबत आ गई तब लोक लाज में कि क्या कहेंगे ताकतवर मंत्री, तो गिड़गिड़ा कर ऊर्जा मंत्री के सामने, भाई इसको हमारे राज है, तब तक तो रोक दो, तब तक रोक दो। ऐसा नहीं। मैंने विधानसभा में 2025 तक एक यूनिट बंद नहीं होगी, ये सरकार से कमिटमेंट लिया था जब मैं एमएलए था। इनका कोई दूरदृष्टि नहीं है, कोई दूरगामी विजन नहीं है। तो आफादाफी कर लो और ज़मीनें बेचकर पैसा ले आओ। कुछ स्मार्ट सिटी का पैसा है, कुछ और अमृत योजना का पैसा है, पैसे का सत्यानाश कर दो। कैसे उसको जल्दी खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ शहर के लोग इसी से बड़े प्रसन्न हैं। अरे 15 साल मंत्री काल चल रहा है, 15 विकास पुरुष कहने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। कौन लोग हैं जो विकास पुरुष कहते हैं? 200-300 एग्रीकल्चर कॉलोनियां जिनमें पानी नहीं है। मैं तो एमएलए ही था ना भैया, मंत्री नहीं था। कोटा उत्तर के एक घर में पानी। हमने तो 850 करोड़ रुपए का लोन लेकर पूरे शहर की एक एक कॉलोनी को पानी पहुंचाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया था। तो सरकार चली गई, हम चले गए। कोई गली नहीं बचनी चाहिए, कोई घर नहीं, कोई अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कोई नहीं। जो बस गया उसको पानी पिलाएंगे। इनका तो कुछ ऐसा कर दो कि मीडिया में छपा छपू के और विकास पुरुष। कौन सा विकास पुरुष? 2,500 करोड़ रुपए को आप खुर्द-बुर्द करने में लगे पड़े हो। लोग मरते रहे कोरोना में, तब भी आपको उनकी सुध लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आप केवल जल्दी करिए, रिवर फ्रंट में फोटो, एरोड्राम चौराहे पे फोटो, अंडरपास पर फोटो, डायरेक्शन देते हुए जल्दी करो, सस्पेंड कर दूंगा। इतना गुस्सा, इतनी सत्ता की ताकत वो जो लोग मर रहे थे ना, उनको बचाने के लिए दिखाते हुए। मंत्री जी, राजीव गांधी नगर 10,000 रुपए स्क्वायर फीट का प्लॉट है, पानी है क्या? विकास पुरुष कहने वाले लोगों से पूछो, क्यों कह रहे हो विकास पुरुष भाई? ये क्या विकास है? कॉस्मेटिक ढांचा खड़ा कर देना ये डेवलपमेंट है? अंदर का मर्ज खत्म नहीं हुआ, तकलीफें खत्म नहीं हुई। तकलीफें देख लिया ना। पहली बार इतने दिनों से तो शहर कह रहा था पानी नहीं है, और जब 4-5 दिन से पानी आया तो, और मैं समझता हूं पानी भी जिस धुआंधार स्पीड से गिरना चाहिए उतना नहीं गिरा, केवल 4-5 दिन से चल रहा है। लड़खड़ा गए सरकार के पैर, पोल खुल गई विकास पुरुष की, चरमरा गई सारी व्यवस्थाएं। ऐसे थोड़ी चलता है। सर, विपक्ष की बात करें, आप लोग विपक्ष की भूमिका में हैं। जो शहर की बात करें तो जो सशक्त विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, शायद आप या दिलावर साहब के अलावा और कोई सशक्त विपक्ष की भूमिका में नहीं दिख रहा। कार्यकर्ता का भी जो विरोध होना चाहिए कार्यकर्ता द्वारा, वो भी इतना नहीं हो पा रहा। क्या कारण है सर? देखिए, 1.5 साल से तो कोरोना के कारण सब कुछ अव्यवस्थित है और लोग बचकर चलना चाहते हैं। इतनी बड़ी खतरनाक महामारी है, सारे देश को, दुनिया को डराया हुआ है। उससे पहले तो चाहे बाढ़ पीड़ितों का मसला हो, अलवर में
बलात्कार पर सरकार पर्दा डालने की कोशिश की हो, चाहे सरकार का 1 साल का फेलियर रेस हो, हजारों हजारों लोगों के हमने कार्यक्रम किए, कितने जबरदस्त तरीके से। अब कोरोना काल समाप्त हो जाए। कोरोना ने कई लोगों की खाल बचा रखी, सत्ता की भी बचा रखी है, विरोधियों की बचा रखी है, वर्चुअल उससे ही काम चल रहा है। ताकत तो जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब विरोध को भी दिखाना पड़ेगा और सत्ता को भी सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी इस आपदा से हम बाहर आएंगे तो सरकार की जो गलत नीतियां है, सरकार का नकारापन है, उससे पर्दा उठाकर लोगों के सामने बेनकाब करेंगे हम पूरी ताकत के साथ। धन्यवाद सर आपका। और आपने प्रहलाद गुंजर जी, आपने देखा किस तरह से जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। जागो जनमत से जुड़े रहिए। नमस्कार।